नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN7। मैं हूं नवजोत। जाट आंदोलन के दौरान दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर रेप की सूचना में एक नया मोड़ आया है। हाईवे पर महिलाओं के कपड़े मिले हैं, जिसकी जांच के लिए सोनीपत के एसपी अभिषेक गर्ग मौके पर पहुंचे। मामला देर रात का है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अभी रेप की पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। अगर कोई ऐसा मामला सामने आता है तो कार्रवाई की जाएगी। हम आपको ये भी बता दें कि एक अखबार ने दावा किया था कि मूर्थल में जाट आंदोलन की आड़ में महिलाओं से गैंगरेप हुआ। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर सुखदेव होटल के पास से महिलाओं के फटे कपड़े मिले। उधर इससे पहले हाईकोर्ट ने पुलिस के रवैये पर सवालिया निशान खड़े किए हैं और सरकार से मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा है कि प्रदेश में बेटियां महफूज नहीं हैं। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में मामले का एक चश्मदीद भी पेश हुआ, जिसने कोर्ट में खुद को शिकायतकर्ता बनाने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा कि मामले में आरोपियों की पहचान कर उनके नाम सार्वजनिक होने चाहिए। दरअसल हिंसा के दौरान महिलाओं से गैंगरेप की इस शर्मनाक घटना का खुलासा एक अखबार ने किया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इसका खुद संज्ञान लिया। हालांकि हरियाणा पुलिस रेप की ऐसी किसी भी घटना से इनकार कर रही है। हाँ, जो एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट थी उसके बारे में कल से ही जांच चल रही है। तो उसमें कई सीनियर ऑफिसर्स ने भी जांच की है और कई इंडिपेंडेंट कमीशन ने भी जांच की है। तो आज मैं भी यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, एरिया को सर्च कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं लोगों से। तो जो पहले की जो रिपोर्ट्स है वही सेम ही रिपोर्ट आई है कि जो इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। ऐसी कोई जो इसमें उस न्यूज़पेपर रिपोर्ट में जो विटनेस साइड किए गए थे, इसमें जो जिन लोगों के नाम थे यहीं खड़े हैं, मेरे साथ ही खड़े हैं। आप लोगों ने भी उनसे पूछताछ की है, मैंने भी पूछताछ की है। तो उन्होंने बिल्कुल इस बात को नकारा है, सिरे से कहा है कि हमने ऐसे कोई बयान नहीं दिया और हमारे सामने ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रादर हमने कुछ लोगों के जैसे चोट लगी थी उनकी हेल्प की है। तो ये बात सामने आई है। और कोई हमारे पास अभी पुलिस स्टेशन में, कंट्रोल रूम में या कहीं पे भी या किसी वन और डिस्ट्रिक्ट में भी कोई ऐसी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हुई है जिसमें कोई सेक्सुअल असॉल्ट या मोलेस्टेशन की किसी वीमेन की बात हुई हो। और हम जिन लेडीज़ का नाम भी लिखा गया था, जिस पर परिवार का रेफरेंस भी दिया गया था, उनसे भी पूछा है हमने। तो उन्होंने चोट की बात तो पुष्टि की है कि चोट लगी है हाथ में, पर ऐसे असॉल्ट और ऐसा इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। फिर भी अगर कोई कंप्लेंट इस तरह की आती है तो हम जरूर उस पर कार्रवाई करेंगे। अभी तक ऐसी बात नहीं। सर, कुछ कपड़े मिले अभी महिलाओं के, उसको लेके क्या? नहीं, वो बिल्कुल वो जो आपने मुझे फोटोज दिखाए हैं अभी, वो ऐसा उसे लगता नहीं है कि वहाँ पे उससे कपड़ों से कोई रेप या कोई ऐसा सेक्सुअल असॉल्ट प्रूव होता हो। और इसी मामले पर अब से कुछ क्षण पहले हमने बात की कांग्रेस के नेता मीम अफजल से। उसको इमीडिएटली चाहिए किसी जिम्मेदार आदमी को इसमें रखकर इसकी इंक्वायरी कराई जाए। अगर पुलिस पर इस काम को छोड़ेंगे तो पुलिस ने तो इसको छुपाने का काम किया है, जैसा कि रिपोर्ट से लगता है। मैं हकीकत नहीं जानता, जो दावा किया गया उससे साफ जाहिर होता है बड़ा जबरदस्त जुल्म हुआ है वहां पर, औरतों का बलात्कार। अगर ऐसा हुआ है तो इमीडिएटली इस पर हरियाणा सरकार को काम करना चाहिए। वो सरकार जो अपने आप को बहुत ज्यादा औरतों का हमदर्द बताती है, और कल भी डोंगरे जो है बरसा रहे थे रेलवे के बजट को लेकर के, औरतों को लिए कुछ काम करके, उनको चाहिए कि इमीडिएटली ये करें। सेंटर को इसमें फौरी तौर पर मुदाखलत करना चाहिए। तो इस पूरे मामले को लेकर मीम अफजल ने सीधे तौर पर यह कहा कि अगर कोर्ट ने संज्ञान लिया है तो राज्य सरकार को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए, कम से कम उसे जवाब देना चाहिए। लेकिन अभी तक कोई औपचारिक तौर पर वहां से कुछ जवाब नहीं आया। प्रशासन जरूर ये मान रहा है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी। हालांकि प्रशासन ये मानने को तैयार नहीं है कि कपड़ों के मिलने से किसी बलात्कार की पुष्टि होती है। अमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, सरकार का रुख क्या है इसको लेकर? जी देखिए, हरियाणा सरकार ने राज्य की जो डीजीपी है यशपाल सिंघल, उनको अब इसकी जांच के लिए लगाया है। हालांकि यशपाल सिंघल अब से 2 दिन पहले ही हिसार में इस घटना को झुठला चुके हैं। उनका कहना है कि वो उन्हें पता है कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है और इन सभी खबरों को उन्होंने झुठला दिया। लेकिन जिस तरीके से ये मौके से कपड़े मिलना और कई चीजें जो है सामने आ रही हैं, हालांकि जो पीड़ित पक्ष है वो अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन इतना जरूर है कि जिन लोगों के सामने ये सब घटनाएं हुई हैं वो लोग जो है ये मीडिया को रिपोर्ट कर रहे हैं कि ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन पुलिस अभी तक इसको मना करती रही है। तो ऐसे में अब ये देखना है कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की फटकार के बाद हरियाणा सरकार जो है कितनी तेजी से इस पे जो है तथ्य निकालती है, और उसके बाद जांच के बाद ये साफ हो पाएगा कि इसमें ये घटना कब हुई, कैसे हुई और इसके पीछे की सच्चाई क्या है। आप रहिए अमित हमारे साथ। फिलहाल दर्शकों को यह भी बता दें कि हरियाणा में हुआ जाट आंदोलन अपने पीछे बहुत सारे जख्म भी छोड़ गया, क्योंकि अब आंदोलन के दौरान बहुत सी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें
साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से बर्बरता के साथ वहां पर कुछ लोगों के साथ जुल्म भी हुआ। बहरहाल इस पूरे मामले में हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं मानवाधिकार कार्यकर्ता उत्सव बैंस। उत्सव बैंस जी, आपसे जानना चाहेंगे, कपड़े मिलना और पुलिस का ये कहना कि इससे बलात्कार की पुष्टि नहीं होती है, सामने कोई नहीं आ रहा है। महिलाओं का ये कहना है, दबी जबान में इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वो सामने नहीं आना चाहती क्योंकि बदनामी के डर से वो छुप रही हैं। पुलिस सीधे सीधे नकार रही है कि बलात्कार की पुष्टि होती नहीं, सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही, हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। इस पर क्या लगता है, क्या कोई इंसाफ मिल पाएगा महिलाओं को या नहीं? देखिए, पुलिस मौके पे थी, डीएसपी वहां से भाग गए। जब ये 10 महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा था तो डीएसपी मौके पे इनको छोड़ के भाग गए। तो पुलिस को पता ये हुआ था। जो ये महिलाएं हैं ये दिल्ली में हैं, ये अभी डरी हुई हैं, लेकिन टाइम आने पे ये बाहर आएंगी। और इसमें एक बात तो क्लियर हो जाती है, कपड़े मिले हैं, आई विटनेसेस ने ये कंफर्म किया है कि ये वाकया घटा है। बहुत सारे आई विटनेसेस को पुलिस ने डरा दिया है और ये बोला है कि आपके बच्चों को हम अंदर डालेंगे जेल में। इसके लिए मैं अपील करता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि ये बहुत बड़ा आरोप लगता है बलात्कार का। ये निर्भया कांड जो हुआ था 2012 में, उस टाइप का बलात्कार हुआ है। एक महिला के साथ 8 लोगों ने गैंग रेप किया, उनके बच्चों के सामने उनका गैंग रेप किया गया, उनके हस्बैंड्स को इतना पीटा इन्होंने रेपिस्ट ने कि उन्की हड्डियां तोड़ दी गई। और वो बेचारी महिलाएं, उत्सव जी ये सारी बातें आप कह रहे हैं, ठीक है, विदाउट एनी क्लोथ्स गई, उनको गांव वालों ने कपड़े दिए। ठीक है उत्सव जी, आप ये सारी बातें बता रहे हैं और ये मैं ये दावे के साथ ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। और ठीक है, आप ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, लेकिन वही बात कि कोर्ट भी ये कह रहा है कि अगर किसी महिला के साथ इस तरह का कुकर्म हुआ है तो वो सामने आए। पुलिस कह रही है कि अगर ऐसा हुआ है तो महिला सामने क्यों नहीं आती? तो वजह क्या है, क्यों महिलाएं सामने नहीं आ रही, क्यों डरी हुई हैं, किससे डर है उन महिलाओं को? देखिए, जिसके साथ गैंगरेप हुआ होता है ना, उसको थोड़ा टाइम तो लगता है कि वो सामने आए। दूसरा, जो सबसे शॉकिंग बात थी कि पुलिस वहां पे थी और पुलिस इनको छोड़ के भाग गई। तो ये महिलाओं को कोई ट्रस्ट नहीं है स्टेट पुलिस पे। मैं सीबीआई की डिमांड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये महिलाएं दिल्ली की हैं और इनकी स्टेटमेंट सीबीआई डायरेक्टली रिकॉर्ड कर सकती है। और इनको कोई विश्वास नहीं है स्टेट गवर्नमेंट पे और पुलिस पे, बिकॉज वो तो दबाने पे लगे हुए हैं। पहले दिन से उनको मालूम था, उनके ऑफिसर्स वहां प्रेजेंट थे, डिस्पाइट ऑफ दैट वो डिनाई कर रहे हैं। तो आप बताइए कौन सी महिला इन पे ट्रस्ट करेगी? और जिसके साथ ये वाकया घटा हो कि 8 लड़कों ने उनके साथ गैंग रेप किया हो, वो इतने डर में है कि वो बाहर नहीं आ सकती। पुलिस वहां से भाग गई। इंक्वायरी हो तो सीबीआई को उनके एड्रेसेस मिल सकते हैं। चलिए, आपने कहा सीबीआई इंक्वायरी की मांग आप कर रहे हो, पुलिस वहां से भाग गई, तो ये बता सकते हैं कि वो लोग कौन थे? अगर आप कह रहे हैं कि पूरे तथ्य आपके पास हैं, तो फिर ये भी आप बता सकते होंगे कि आखिर वो लोग कौन थे जिन्होंने महिलाओं के साथ बलात्कार किया? देखिए, हमारे पास जितने तथ्य हैं राइट नाउ, ये लोग कहीं आसपास के थे और कहीं आउटसाइडर्स भी थे। लेकिन इसकी इंक्वायरी सीबीआई करेगी, उनकी आइडेंटिटी क्या है, क्योंकि रात के टाइम 3 बजे हुआ है और कोई किसी को पहचानता नहीं था। इन्होंने उनको ब्लॉक किया गया और इनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ करी, आग लगा दी और पीटना स्टार्ट कर दिया। फिर महिलाओं को साथ वाले खेतों में लेके जाया गया और वहां पे 10-10 लोगों ने एक महिला के साथ बलात्कार किया। और जब वहां पुलिस आई, आप शॉक्ड हो जाएंगे ये जान के, पुलिस कहती कि अब अपनी इज्जत बचाइए और यहां से चले जाइए। पुलिस तो उनको वहां पे एस्कॉर्ट करके आई है दिल्ली तक। उत्सव जी, तो मैं आपको रोकना चाहूंगी, से गुहार लगाना चाहूंगा जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, आप हमारे साथ रहिए। आप हमारे साथ रहिए। आपने सीधे तौर पर जो पूरी बातें कही हैं, हमारे साथ अभिषेक गर्ग सोनीपत के एसपी मौजूद हैं। अभिषेक जी, अगर आपने उत्सव जी को सुना और अगर नहीं सुना तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। रात के 3 बजे उनका कहना है ये कुकर्म हुआ। सीबीआई जांच की डिमांड कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पुलिस वाले वहां पर उनको छोड़कर भाग गए, कुछ पुलिस वाले इन्वॉल्व भी थे, इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि पुलिस वालों ने महिलाओं को यह कहा कि अपनी इज्जत बचानी है तो यहां से चले जाइए। क्या स्टेटमेंट है अब आपका, क्या रिएक्शन है पुलिस का? पुलिस क्या कर रही थी वहां पर? नहीं, ये चीजें दो दिन से हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो न्यूज रिपोर्ट में जो आई विटनेस के नाम भी साइट किए थे उनसे भी पूछताछ की है
और जो जिनकी गाड़ियां जली हुई हैं वहाँ पे हैं, जो लोग वहाँ से भागे हैं गाड़ी छोड़ के, जो गाड़ियां जला दी गई हैं, वो भी सब हमने 13 की 13 जो उस एरिया में गाड़ी हैं आइडेंटिफाई कर ली हैं, उन सबसे बात हो गई है। तो किसी ने अभी तक कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं दी है कोई सेक्सुअल असॉल्ट की। फिर भी हमने अपने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। आप सीसीटीवी तो चेक कर सकते हैं ना, आप सीसीटीवी चेक कर सकते हैं, आप सीसीटीवी चेक करवाइए। चेक कर लिए हमने, जो होटल है उसके सारे सीसीटीवी भी चेक कर लिए, उसमें भी कोई चलिए ठीक है, आपका ये मानना है कि ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने कुकर्म नहीं किया, ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं। लेकिन ये बताएं कि जो कपड़े वहां पर पड़े हुए थे वो क्या दिखाते हैं, फिर वो क्या दिखाते हैं जो कपड़े वो भी हमने कब्जे में ले लिए हैं, उसकी फोरेंसिक जांच की जाएगी। तो उसमें जो कपड़े हैं वो काफी ऐसा लग रहा है कि पहले से पड़े हुए हैं, पुराने कपड़े लग रहे हैं, फ्रेश नहीं है। और मेन तो इसमें है कि कोई कंप्लेंट अगर सामने आएगा, कोई बात इन्फॉर्मेशन आएगी, तभी इसमें कार्रवाई आगे बढ़ पाएगी, आइडेंटिफाई हो पाएंगे लोग। उसके लिए हमने हेल्पलाइन नंबर अपने जारी किए हैं और कोर्ट ने भी ऑर्डर किए हैं इसमें डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को कि उनको भी अगर कोई कंप्लेंट सीक्रेटली भी देता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। और अभी भी अगर कोई कंप्लेंट आती है या कोई और इन्फॉर्मेशन आती है उसको हम इमीडिएटली वेरीफाई करेंगे। और अब तो जो इन्फॉर्मेशन आई है वो हमने वेरीफाई कर ली है। ठीक है अभिषेक जी, आप बिल्कुल एक प्रशासनिक अधिकारी की तरह आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन आएगी उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन हम और जनता ये जानना चाहते हैं कि महिलाएं तो खुद ही डरी हुई हैं, उनका ये कहना है कि पुलिस वाले अगर उनको ये कह सकते हैं कि आप चुप हो जाइए, इज्जत बचानी है तो आप चले जाइए, तो वो कैसे सामने आएंगी? बताइए हमें, कोई भी इन्फॉर्मेशन है बताइए। और जो गाड़ियां वहाँ पे जली हुई हैं वो सारी हमने उनके बयान ले ली है, FIR हो गई है, सबसे बात कर ली और पूछ भी लिया है कि क्या कोई ऐसी बात सामने आई है कोई। अभी तक किसी ने इसके बारे में नहीं बताया। फिर भी अगर किसी भी स्टेज पे कोई भी एविडेंस किसी प्रकार का आता है तो इमीडिएटली हम उस पर एक्शन लेंगे, बल्कि हम चाहते हैं इस पर एक्शन लेना अगर कोई ऐसी बात है तो। अच्छा, वो कपड़े जिस हालत में वहां पर वो कपड़े मिले उस पर क्या जवाब है फिर आपका? वो कौन से हो सकते हैं, किसके हो सकते हैं? कब्जे में लिए हैं, उस पर FSL में भेजेंगे, उसकी जांच करवाएंगे। और अभी तक ये लग रहा है वो कपड़े पुराने कपड़े लग रहे हैं, कोई नए कपड़े नहीं लग रहे। और वहाँ पे कैसे आए, किस तरह आए, वो उसकी जांच होगी, कपड़े कहाँ से आए। ठीक है, आप अभिषेक जी हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ मानवाधिकार कार्यकर्ता उत्सव बैंस जी भी मौजूद हैं, आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। उत्सव, अभिषेक जी ने फोन काट दिया लगता है, क्योंकि वो बात ही नहीं करना चाहते हैं, वही रटा रटाया जवाब जो कि एक प्रशासनिक अधिकारी का होता है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा हमारे पास जो भी कंप्लेंट आएगी हम उस पर विचार करेंगे, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आपको कंप्लेंट देगा कौन? जब आप ही डराएंगे जनता को तो कंप्लेंट कोई क्यों करेगा आप पर? लेकिन बड़ा सवाल ये कि आपको कंप्लेंट देगा कौन? जब आप ही डराएंगे जनता को तो कंप्लेंट कोई क्यों करेगा आप पर? बहरहाल इस खबर पर रहेगी हमारी नजर। हरियाणा में हुआ जाट आंदोलन अपने पीछे काफी जख्म छोड़ गया है। अब आंदोलन के दौरान की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें उपद्रवी गाड़ियों को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें रोहतक के कार गोदाम की हैं, जहां पर कुछ लोग गाड़ियों में चढ़कर उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये है कि अब ये उपद्रवी कहां है? पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए क्या कर रही है? उत्सव बैंस हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। बहुत सारे सवाल हैं पीछे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब शायद प्रशासनिक अधिकारी भी नहीं दे पा रहे। कुछ क्षण पहले हम बात कर रहे थे अभिषेक गर्ग जी से, जो सोनीपत के SP, उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई वारदात, कोई घटना वहां पर हुई नहीं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आपके पास सारे तथ्य प्रमाण मौजूद हैं। उत्सव जी, देखिए, जो दी ट्रिब्यून ने इन्वेस्टिगेशन की है, ट्रिब्यून एक बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल न्यूज़पेपर है। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन आफ्टर पूरे एविडेंस इकट्ठे करने के बाद की है। मैं चाहता हूं कि आज ये कहें कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बहुत जल्द जो विक्टिम्स हैं वो सामने आएंगे तो बहुत सारे बड़े बड़े कमीशंस और पुलिस अधिकारी और इवन की आपके मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर झूठे साबित हो जाएंगे। तो तब बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा कि इन्होंने ये छुपाया क्यों। ये बात को इसलिए छुपा रहे हैं मैं आपको रोकना चाहूंगी उत्सव जी, आपको बताएंगे आके कि पुलिस। ठीक है उत्सव जी, मैं बस आपको कुछ क्षण के लिए रोक रही हूँ। हमारे साथ जवाहर यादव जी मौजूद हैं, ये पूर्व OSD मुख्यमंत्री के हरियाणा के। जवाहर जी ये बताएं, सारी चीजें साफ हैं, लोग प्रमाण हैं, तथ्य हैं। उत्सव जी मेरे साथ मौजूद है, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्यों जो कुछ भी मूर्थल में है उसे छुपाने की कोशिश की जा रही? पुलिस गोलमोल जवाब क्यों दे रही है? देखिए, अभी तक जो भी साक्ष्य सामने आए हैं, प्रथम दृष्टि में ये एहसास होता है कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी। उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि उसके पास एविडेंस है और ऐसे तथ्य है,
तो उनका हम स्वागत गाड़ियां करेंगे। जलाई वो गई, evidence से, उन evidence को गाड़ियों के सामने लाइसेंस रखे। वहां पर मौजूद होंगे। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए नेशनल चैनल आपको तस्वीरें दिखा रहा है। जवाहर जी सुनिए, आप ये बताइए कि उपद्रवी कहाँ है? आप इतने संवेदनशील विषय पे अगर आप मुझसे क्वेश्चन करके उसका उत्तर नहीं लेंगे तो बड़ी अजीब बात है। आप टीवी चैनल पर हैं, संक्षेप में जवाब दीजिए ताकि दर्शकों को हम बता सकें। मैं जानता हूँ, मैं टीवी चैनल पे अनेकों बार मैं जानता हूँ, मैं टीवी चैनल पे मेरा निवेदन ये है, मैं तो इसकी दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं तो विरोधी पक्ष की भी बात कह रहा हूँ। मैंने कहा प्रथम साक्ष्य में हमारे पास कोई ऐसे नहीं मिले, उसके बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति ये कहते हैं कि हमारे पास पीड़ित है, जैसे इन्होंने कहा भी, एक मेरे मित्र बोल रहे थे जो मैं नहीं समझ पाया कौन है, उनका भी कहना ये था कि जो उनके पास साक्ष्य है, वो ये कह रहे हैं कि जो पीड़ित पक्ष है वो भी सामने आ जाएगा, तो हम तो स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं। पीड़ित पक्ष आएगा, वो कहेगा जी मेरे साथ कुछ ऐसा गुनाह हुआ है, तो ये मैं इस सरकार के बारे की तरफ से निश्चित रूप से कहता हूँ कि कोई गुनाहगार छूटेगा नहीं। एक पीड़ित पक्ष का हम स्वागत करेंगे, वो अपनी तस्वीर, अपना चेहरा सामना लेके ना आए, वो मुझसे चले IBN7 पर कम से कम आप ये बात मान रहे हैं, और अगर पीड़ित पक्ष सुन रहा है, देख रहा है ये चैनल, तो जवाहर यादव जी ये कह रहे हैं कि अगर आप उनके पास जाते हैं तो आपकी बात सुनी जाएगी और सुरक्षा भी दी जाएगी। बैन साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अब यही कहा जा रहा है, यही बात एसपी साहब कह रहे हैं और यही जवाहर जी कह रहे हैं कि अगर पीड़ित पक्ष आएगा तो हम उन्हें सुनेंगे, कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या इससे संतुष्ट है या फिर से आप सीबीआई जांच की ही मांग कर रहे हैं, और क्या आपको लगता है कि इससे न्याय मिलेगा? देखिए, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, या तो ये बेवकूफ बना रहे लोगों का या ये अंधे हैं, क्योंकि इनका बहुत सीनियर अधिकारी जो डीएसपी लेवल का था और अन्य पुलिस अधिकारी तो वहां मौजूद थे जब ये बलात्कार हुआ, तो ये किसका बेवकूफ बनाना चाहते हैं? इनको, अगर इनको इन्वेस्टिगेशन अपनी करनी है तो ये जाके उन पुलिस अधिकारियों से पूछें जो उन गाड़ियों के कॉन्वॉय को लेके जा रहा था, और उस डीएसपी से पूछे जो मौके से भाग गया वहां पे कि ये हुआ है या नहीं हुआ है। इनकी अपनी इन्वेस्टिगेशन फेल हो चुकी है। और आप एक बार बताइए मैडम मुझे, डीएसपी का नाम बता सकते हैं? सामने पुलिस वाले उनको छोड़ के भाग गए, क्या वो लेडीज इन्हीं पुलिस वालों के द्वारा से ट्रस्ट करेंगी? ये पुलिस वाले अपने अगेंस्ट इंक्वायरी करेंगे, इनको तो जेल में डालना चाहिए। ये कैसे पुलिस वाले हैं जो मौके पे लेडीज के गैंगरेप होते हैं वहां पे मूल मैं डीएसपी का नाम भी आपसे जानना चाहूंगी, डीएसपी का नाम भी आपसे जानना चाहूंगी, अगर आप बता सके तो। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ ले, कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा है कि आप अपने अगेंस्ट इंक्वायरी नहीं कर सकते हैं। इसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की डिमांड हम इसलिए कर रहे हैं ताकि वो बात आपने रख दी, लेकिन ये बताएं डीएसपी का नाम क्या आप हमें बता सकते हैं? उत्सव जी, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, आपने सीबीआई जांच की मांग की, वो बात हमने सुनी, क्या आप उस डीएसपी का नाम बता सकते हैं? देखिए, मैं उस डीएसपी का नाम नहीं बताना चाहता, क्योंकि अभी जो इन्वेस्टिगेशन ट्रिब्यूनल कर रहा है उनके पास सारे एविडेंस मौजूद हैं। टाइम आने पे ये सारे अखबार में रिलीज होंगे और एक एक हम इस बंदे को नकाब उतारेंगे। जो एक एक बंदा है जो वहां पे पुलिस ऑफिसर मौजूद था उसको बेनकाब किया जाएगा, लेकिन हम अभी इस चीज को देखना चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट इसको कितना कवर अप करेगी, कितना कवर अप करेगी और स्टेट गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या होगा। अमित आर्य सीएम के मीडिया एडवाइजर हैं, मुख्यमंत्री के, हम उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। अमित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस पूरे मामले को लेकर कम से कम जो पीड़ित पक्ष है वो कह रहा है कि उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए क्योंकि ना तो प्रशासन और ना ही सरकार ये मानने को तैयार है कि वहां पर ऐसा कुछ हुआ था। आप मान ही नहीं रहे हैं, कार्रवाई तो बहुत दूर की बात होगी। नहीं, पहली बात तो मैं आपसे कहूंगा कि इस तरीके के इन्होंने किसी भी प्रकार के अपराध और उसके लिए बिल्कुल कहीं कोई नरमी की, कोताही की, किसी भी प्रकार की जिसको कहते हैं कि इजाजत नहीं दी जाएगी। और मैं आपको ये बहुत ही स्पष्ट बता दूं, ये ठीक है, अभी तक प्रशासन के साथ साथ पुलिस और सब लोगों का यही कहना है कि पीड़ित जिनके साथ ये दुर्घटना घटी है, अगर प्रशासन के पास, उनके पास अभी तक कोई प्रशासन के पास आया नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि इसको कवर अप करने का तो मतलब ही नहीं है किसी भी प्रकार से, मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, कोई किसी तरीके की लेनियंसी नहीं बरती जाएगी, मैं आपको बहुत ही स्पष्ट बता दे रहा हूँ। चलिए, आपने ये आश्वासन दिया है, अगर कोई सुन रहा होगा कम से कम उसको इस बात की संतुष्टि होगी कि अगर कोई जाएगा तो उसको न्याय की उम्मीद लेकर वो जाए, क्योंकि आपने कहा कि कार्रवाई होगी। पर अमित जी, ये भी बड़ा सवाल है जो कि अनसुलझा है कि पुलिस का पूरा कॉन्वॉय वहां पर मौजूद था, पुलिस के सामने जब ये सारी चीजें शुरू होती हैं, बलात्कार शुरू होता है या फिर वहां पर पुलिस मौजूद थी, उसके बाद पुलिस भाग जाती है,
उसके बाद जब पुलिस वापस आती है, पीड़ित पक्ष जब उनको बताता है तो पुलिस ये कहती है अपनी इज्जत प्यारी है तो आप यहां से चले जाइए। लोग इसी में डर जाते हैं कि अगर पुलिस हमें इस तरह की बात कह रही है तो हमें न्याय कहां से मिलेगा। आप इस चीज की भी तो इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं ना, ये भी करवाइए वहां पर क्या हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होगी, और मैं आपको ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इसमें इस तरीके के घिनौने अपराध में जो भी लोग शामिल होंगे, देखिए इसमें कई प्रकार की चीजें आ रही हैं इस सारे इसमें, और जिस प्रकार का माहौल बना उस सारे में कई प्रकार के कई तरीके के व्यूज आते हैं एक तरीके से, और इस सारे में मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि क्या स्थिति रही होगी। और इस सारे में जो भी पुलिस वाला, मैं आपको बताऊं, देखिए ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है, नोडल ऑफिसर्स बन चुके हैं, इंक्वायरीज शुरू हो चुकी हैं। कल ही रोहतक रेंज के आईजी सस्पेंड हुए हैं, 2 डीएसपी सस्पेंड हुए हैं। आप देखिए कि इस सारे इसमें अभी 2 बजे, मैं आपकी जानकारी के लिए और दर्शकों की जानकारी के लिए भी, 2 बजे डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इसी विषय पे, और बकायदा एक स्पेशल टीम बनाने की बात हो रही है, और वो 2 बजे मुझे लगता है डीजीपी उसकी घोषणा करेंगे, जिसकी अगुवाई सीनियर जिसको कहते हैं कि महिला पुलिस ऑफिसर करे, इसकी भी हम पुष्टि करेंगे थोड़े समय में आपके साथ। अमित जी, एक और सवाल जो मैं आपसे करना चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि इंक्वायरी होगी, इस पूरे मामले को लेकर इंक्वायरी के ऑर्डर्स दिए जा चुके हैं। अभिषेक गर्ग का ये कहना है कि, जो कि एसपी हैं, उनका ये कहना है कि ये कपड़े बहुत पुराने हैं, बलात्कार जैसी घटना कोई वहां पर हुई नहीं, हमने सीसीटीवी चेक कर लिया, आसपास की सारी जगहों को खंगाल लिया, ऐसा कुछ है नहीं, जो कपड़े हैं बहुत पुराने हैं। अब ये बताएं, वो तो मानने कोई तैयार नहीं कि वहां पर ऐसा कुछ हुआ है। और इसी पर मैं साथ ही साथ उत्सव जी को भी जोड़ना चाहूंगी, जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि अगर उनके पास पूरे साक्ष्य तथ्य मौजूद हैं, पहली बात, और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। उत्सव जी, कोई सवाल अगर आप करना चाहें अमित जी से। देखिए, मैं इनको कॉन्स्टिट्यूशन पे लेके जाना चाहूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर एक पुलिस वालों पे ही आरोप लगे कि उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, तो वो अपने खिलाफ तो इंक्वायरी नहीं कर सकते जी। आपको लगता है जिन लड़कियों के साथ ये बलात्कार हुआ, वहां से पुलिस वाले भाग गए और उनको फिर बाद में कहते हैं कि आपको अगर इज्जत प्यारी तो आप घर चले जाइए, तो वो उनपे विश्वास करेंगे? और वही पुलिस वाले अब इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ये रेप। जो पुलिस वाले भाग गए, जो पुलिस वाले वहां पे उनको कुछ हेल्प नहीं करी, कोई एक्शन नहीं लिया, उनको घर भेज दिया, वो पुलिस वाले अपने अगेंस्ट इंक्वायरी करेंगे। अमित जी, इसका जवाब रख दीजिए। ठीक है उत्सव जी, संक्षेप में, क्योंकि वो फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है, संक्षेप में साथ ही साथ जवाब लेते जाएंगे। अमित जी, जवाब रखिए इसका। ठीक है, बिल्कुल इन्होंने, उत्सव जी ने जो बात कही, और बिल्कुल लॉजिकल बात है इस सारे इसमें। देखिए, शुरुआती 2 दिन पहले जब इस बात का पता लगा, तो बहुत ही सीनियर आईएएस ऑफिसर और आईजी रेंज के उस रीजन के जो आईजी हैं, वो बकायदा वहां पे स्पॉट्स पे गए, और जाने के साथ साथ ग्रामीणों से बातचीत की, उस पूरे लोकेशन और उस सारी जगह जाना हुआ, और तमाम जो आसपास के जो जिसको कहते हैं कि ढाबा और जहां जहां की बातचीत आई। देखिए, ऐसे माहौल में कई बारी कई प्रकार की चीजें आती हैं, तो उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, करना चाहिए भी उस सारे इसमें। कई बारी इस तरीके का भी रहता है, तो उन सब की जो रिपोर्ट आई, देखिए शुरुआती दौर में अपने को जो इन पुलिस अधिकारियों और आईएएस ऑफिसर थे वहां पे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुलिस अधिकारी ही थे वहां पे, उनकी जो रिपोर्ट आई उसमें, क्योंकि किसी भी ग्रामीण या कहीं किसी तरीके का, क्योंकि शिकायत तो आई नहीं है जी अभी तक, आप देखिए इस चीज से शिकायत नहीं आई है। दूसरा ये है कि बिल्कुल मैं अपील भी करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, अगर किसी ने शख्स ने इस सारी चीज को देखा है, देखने के साथ साथ कहीं पुलिस की कोताही हुई है, कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की कोताही हुई है, और जो पीड़ित पक्ष है, मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा बहुत ही विनम्र उससे, कि पूरी तरीके से साथ खड़े हैं, और जहां कहीं किसी के साथ किसी ने कोई कोताही की है, उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है अमित जी रुकिए। उत्सव जी, अब सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया कि वो सामने आए, सरकार पूरी कार्रवाई करेगी, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि पीड़ित पक्ष जो है उसे अब सामने आना चाहिए? ठीक है, अभी तक पीड़ित पक्ष डरा हुआ था, हमने प्रशासन की बात भी सुन ली, उन्होंने भी कहा अगर शिकायत होगी तो कार्रवाई होगी, हाईकोर्ट पहले ही संज्ञान ले चुका है, खुद सरकार ये कह रही है कि हाँ अगर शिकायतकर्ता आएंगे तो इस पर कार्रवाई की जाएगी, तो क्या सामने आना चाहिए अब शिकायतकर्ताओं को? देखिए, जिन ऑफिसर्स पे ये आरोप है कि उन्होंने इन महिलाओं को स्पॉट पे छोड़ दिया बलात्कार होने के लिए,
और उसके बाद जब महिलाओं ने उन्हें बताया मौके पे आके कि हमारे साथ ये हुआ है, तो कहते हैं आप दिल्ली वापस चले जाइए वरना आपकी बदनामी होगी। उन पुलिस वालों को कोई भी ट्रस्ट नहीं करेगा जी। आप खुद महिला हैं, आपको पता है कि एक गैंग रेप के बाद एक महिला के मानसिक तौर पे क्या क्या होता है, तो वो इन पे ट्रस्ट नहीं करने वाले। इसमें हम सीबीआई जांच की डिमांड करते हैं, बिकॉज काफी जो ये पुलिस वाले हैं जो भी इंक्वायरी कर रहे हैं वो ही कटघरे में खड़े होंगे। इसका भी एक रास्ता हम पूछ लेते हैं अमित जी से। बोला या नहीं बोला कि आप घर चले जाइए, आपकी बदनामी होगी? जो लोकल पुलिस है उससे वो डरे हुए हैं पीड़ित पक्ष, वो सामने नहीं आना चाहते। अब ये बताइए क्या रास्ता होगा, कहाँ जाए अब पीड़ित पक्ष? उत्सव जी एडवोकेट है मेरे हिसाब से, है ना, एडवोकेट है आई थिंक उत्सव जी। हाँ हाँ, उत्सव जी संज्ञान में है सारी चीजें। यस उत्सव जी, कोर्ट के संज्ञान में ऐसी चीजें और कोर्ट खुद इसका पूरा संज्ञान ले रहा है। इस सारे में क्या ये अपेक्षा कर सकते हैं कि कोई भी सरकार या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी तरीके की कोताही करेगा या किसी भी तरीके से किसी को बचाने की कोशिश करेगा? और मैं आपको बताऊं, इस घटना के साथ साथ और भी जितनी तमाम घटनाएं हुई हैं इस सारे दौर के दौरान, उन सब चीजों की इन्वेस्टिगेशन को लेके जी आप क्या बात कर रहे हैं? कल पुलिस वाले वहां पे मीडिया कर्मियों के बाद गए हैं, मीडिया सारा दिन रिपोर्ट करती रही कि फटे कपड़े वहां पे मिल रहे हैं। उसके बाद आपके एसपी शाम को जाके बोलते हैं फटे कपड़े मिल रहे हैं, वो ले रहे हैं। शाम को जाके जब गाड़ियां रिपोर्ट हुई हैं, जली हुई हैं, फिर जा रहे हैं। क्या वही पुलिस वाला अपने अगेंस्ट इंक्वायरी कर सकता है? आप मुझे बताइए, कानून क्या कहता है कि मेरे अगेंस्ट आरोप लगते हैं कि मैंने एक्शन लिया और मैं अपनी इंक्वायरी अपने अगेंस्ट करूं? आप प्लीज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ लें सर। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस एग्जिस्ट करते हैं देश में, रूल ऑफ लॉ है। आप अपने अगेंस्ट इंक्वायरी नहीं कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का कंप्लीट फेलियर हो गया था इन दिनों में हरियाणा में, कोई ट्रस्ट नहीं करता है आप पे। सिर्फ एक प्रीमियर, कल हमारे हाईकोर्ट ने भी बोला कि हम इस पे अगर आने वाले टाइम पे हम इस पे प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का ऑर्डर दे सकते हैं। इतना बड़ा संगीन आपके अगेंस्ट आरोप है। और मैं आपको ऑन चैनल पूछना चाहूंगा, ऑन एयर, क्या आप इसको खारिज करते हैं कि ऐसा नहीं हुआ कुछ? मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए आप। मैंने खारिज कैसे कर सकते हैं अगर इस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं, या अखबार भी अगर, या चैनल्स भी अगर इस तरीके की कोई बातचीत कर रहे हैं, तो चैनल्स में एग्जैक्टली पूरी स्टेट मशीनरी इतने दिनों से ये नहीं बता पाई हुआ या नहीं हुआ। आपकी इन्वेस्टिगेशन पूरी स्टेट मशीनरी ये नहीं पता लग सकती है नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ बताइए आके आप ये कह रहे हैं ना, आपके पास कंप्लेनेंट आए, आप इन्वेस्टिगेट कीजिए। आपके पास कितने आईपीएस ऑफिसर्स हैं, कितने आईएएस ऑफिसर्स हैं? पूरी स्टेट मशीनरी है, आप इन्वेस्टिगेट कीजिए हुआ या नहीं हुआ। मैं तो कहता हूँ बोलिए नहीं हुआ। जिस दिन विक्टिम सामने आएगा ना सर, उस दिन आपको शर्म आएगी अपने आप कि आपने कितने संगीन आरोप, निर्भया जैसे बलात्कार को आपने कवर अप करने की कोशिश करी। और मैं आपको ऑन चैनल बता दूं, ये महिलाएं डरने वाली नहीं है सर। ये महिलाएं अमित की भी बात रख लेते हैं। अमित अपनी बात कह ले, एक एक करके के खिलाफ हम क्या एक्शन लेंगे सारा। ठीक है उत्सव जी अमित जी जरा जवाब दे दें, उसके बाद फिर आप सवाल कीजिएगा। अमित जी बिल्कुल विनम्रता से मैं ये जवाब बिल्कुल देना चाहूंगा। नंबर 1, बिल्कुल खारिज नहीं किया, और इस तरीके के घृणित अपराध को खारिज कैसे किया जा सकता है। और दूसरी बात मैं आपसे, हाँ इसमें हो सकता है किसी पुलिस वाले की या किसी और व्यक्ति की लापरवाही हो, वो अलग विषय हो सकता है, और उसके लिए भी उनको अगर उनको छोड़ा जाएगा, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक बात। और दूसरी बात ऐसा है उत्सव जी, ये जो सारा घटना चक्र हुआ पिछले कुछ समय में, उस सारे में देखिए आप इस बात को कि जहाँ एक तरफ पूरा ताना बाना हिला है, जहाँ एक तरफ इतना जिसको कहते हैं कि डिस्टर्बेंस हुई है, उस सारे में बहुत सारी स्टोरीज आती हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। और उसमें देखिए इस सारे में कई बारी इन सारी सिचुएशंस का बैड एलिमेंट्स और वो लोग जो अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए मिसयूज करते हैं, या जिसको कहते हैं कि कई तरीके के र्यूमर्स भी होती हैं, तो आपको तमाम सारी चीजों को बड़े विवेक के पर ये र्यूमर नहीं हो सकती अमित जी आप इसको र्यूमर मानते हैं, इसका मतलब पूरी स्टेट मशीनरी फेल रही है। अमित जी मैं जवाब देना चाहूंगा। ट्रिब्यून नहीं आप मेरी बात को, ट्रिब्यून बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल न्यूज़पेपर है और ट्रिब्यून के पास एविडेंस है। आप थोड़ा टाइम रुकिए, विक्टिम्स को आप हील होने दीजिए, विक्टिम सामने आएंगे, मैं ये आपको कह सकता हूँ दावे के साथ। बिल्कुल आप जो ये कर रहे हैं उत्सव जी, बिल्कुल आप सपोर्ट कर रहे हैं एक तरीके से पूरे सिस्टम को, पूरे तमाम सारी उसको। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस बात को,
इस प्रकार के घृणित अपराध को, मतलब आपको मैं बहुत ही विश्वास के साथ कह रहा हूं और बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, एक जिम्मेवार व्यक्ति होने के नाते ये आपसे पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। उसमें चाहे पुलिस वालों ने कोताही बरती हो, चाहे किसी ने भी कोताही बरती हो, जिन्होंने ये काम किया है अमित जी, वो आपको सलाखों के पीछे मिलेंगे और सब जी आपका सपोर्ट चाहिए होगा। धन्यवाद। अमित जी, इसके बाद और सवाल ठीक है, आप शायद सीबीआई इंक्वायरी नहीं सुनना चाहते, और सबके फोन काट दिया उन्होंने, शायद इसके बाद वो बात नहीं करना चाह रहे हैं, फोन काट दिया उन्होंने, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। बड़ा सवाल ये भी है, बिल्कुल सवाल हम ये भी उठा रहे हैं कि जब हाईकोर्ट ने संज्ञान दिया तब जाकर सरकार की नींद जागी। सवाल मैंने भी किया कि क्या पूरी तरह से स्टेट मशीनरी फेल हुई है, इसका जवाब नहीं मिला। लेकिन एक जवाब जो कि प्रशासनिक अधिकारी दे रहे हैं और वही जवाब अमित आर्य जी भी दे रहे हैं जो कि पीए हैं सीएम के। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर हमारे पास कोई भी विक्टिम आएगा तो उसे न्याय मिलेगा। पर सवाल यह है कि विक्टिम आएंगे कैसे, क्योंकि जब रक्षक भक्षक बन जाए तो उसके बाद न्याय की उम्मीद हम किससे कर सकते हैं। वो पुलिस वाले जो उस वक्त वहां थे, तुरंत लोगों ने, महिलाओं ने न्याय की उम्मीद की उनसे, और उन्होंने आगे ये जवाब दिया कि अगर अपनी इज्जत प्यारी है तो यहां से वापस आप दिल्ली चले जाइए। अब सवाल ये है कि किस तरीके से वो महिलाएं सामने आए, किसको जाकर गुहार लगाएं, कहां पर न्याय की अपील करें। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के नेता संजय झा मौजूद है। संजय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या न्याय मिल सकता है? हरियाणा में जो कुछ भी हुआ पूरी तरह से स्टेट मशीनरी का फेलियर नहीं कहेंगे आप? बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ कि एक भयानक अत्याचार है इस पर। अब हम क्या कर, बहुत अफसोस हो रहा है और दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है, और ये यही बताता है कि हरियाणा में सरकार सो रही थी। यदि आप अपने महिला वर्ग, अपने बच्चों को आप यदि उनको सुरक्षा न दें और उन पर इस तरीके का हादसा हो, मैं समझता हूं कि इस पर मुख्यमंत्री खुद उनको नैतिकता से एक मॉरल उन पर जिम्मेदारी पड़ती है कि वो इस पर इस्तीफा दें। मैं तो समझता हूं कि इस पर उनको मॉरल इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस क्राइम। क्या आप ये मुद्दा उठाएंगे अब आगे? देखिए, मैं तो यही समझता हूँ कि यहाँ पर एक तरीके से चीफ मिनिस्टर्स बोलते हैं ये तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, कुछ हुआ, लेकिन आपकी सरकार क्या कर रही थी, आपकी पुलिस क्या कर रहे थे? आप यहाँ पर 34-35 हजार का जो नुकसान हुआ है, उसका उत्पादन का नुकसान है, उसको भूलिए। हर शख्स, यहाँ पर इतने लोगों की मौत हुई है और महिला वर्ग पर, मासूम लोगों पर जिस तरीके का ये हमला है, जो मैं समझता हूँ सुनकर आप, चाहे कोई भी हो, कोई भी एक भारत का हर एक नागरिक, मैं समझता हूँ कि शर्म से अपना एक सर झुकाएगा। और यहाँ खट्टर जी पर इस पर यदि वो जिम्मेदारी न ले, मैं समझता हूँ कि उनको खुद अपने आप, उनको कोई राजनीतिक दबाव पर या किसी सिविल सोसाइटी के विरोध पर उनको नहीं सोचना चाहिए। खुद वो रिजाइन करें, क्योंकि उनकी ये जिम्मेदारी बनती है। जी, बहुत शुक्रिया संजय जी यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए। संजय झा कांग्रेस के नेता जिनसे हम बात कर रहे थे, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि मुख्यमंत्री को इसमें इस्तीफा दे देना चाहिए।